माइक्रोवेव कंपोनेंट्स। कोई भी बताओ। प्रांजलि, प्रांजलि। यस मैम। माइक्रोवेव कंपोनेंट्स बेटा क्या होते हैं, पता है? नो मैम। माइक्रोवेव के बारे में तो पता है ना, माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी में जो डील करते हैं, काम करते हैं, उसको माइक्रोवेव कहते हैं। माइक्रोवेव कंपोनेंट्स मतलब उन्हीं के कुछ कंपोनेंट्स जिनकी हम स्टडी करेंगे, जैसे आइसोलेटर हो गया आपका, सर्कुलर हो गया, टीज होती हैं, बैंड्स होते हैं, ये सारी चीजें, या अगर बोले एस मैट्रिक्स क्या होती है, ये सारी चीजें हम इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है। पोर्ट्स, जैसे इनपुट पोर्ट, आउटपुट पोर्ट्स होता है, तो इनपुट पोर्ट्स कितने, 4 पोर्ट्स किस तरीके से ऑर्गेनाइज होते हैं, 2 पोर्ट्स किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, और जैसे हम ई टी पढ़ेंगे, एम टी पढ़ेंगे, वो चीज मतलब वो क्या होते हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। एक सर आपके में सर्कुलेटर और आइसोलेटर्स है, ये होते क्या है उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आज डिस्क्राइब करेंगे आपको। ठीक, क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है मैम। आज प्रेजेंटेशन दिख रही है? यस मैम, दिख रही है। हम आपको जो इसकी मतलब कंटेंट है वो भी आपको बताएंगे कि क्या है, और साथ में हमने एक समराइज वे में एक हमने पीपीटी बनाई है, उसको भी हम बताएंगे। तो दोनों हम पैरेलल लेके चलेंगे, तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा कि कंपोनेंट्स बेसिकली होते क्या है और किस तरीके से वर्क करते हैं, और इनपुट आउटपुट किस तरीके से मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज होते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, क्लियर? क्लियर मैम। जैसे कि पहले हम वेव गाइड हमें समझ आ गया था, वेव गाइड माइक्रोवेव जंक्शंस। ठीक है, तो वेव गाइड के माइक्रोवेव जंक्शंस बने होते हैं, जो कि पहले हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। कितने कंसीडर कर रहे हैं? 4 पोर्ट्स। 4 पोर्ट्स में क्या है बेटा? 4 पोर्ट्स एक जंक्शन से कनेक्टेड है। एक ये सोर्स का पोर्ट हो गया, एक इसका क्या हो गया, लोड हो गया, इसका ये लोड है, इसका ये लोड है, मतलब एक सोर्स है और 3 लोड्स हैं। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये ट्रांसमिट भी कर रहा है और रिसीव भी कर रहा है। देखिए पोर्ट 1 जो है वो एज अ ट्रांसमीटर भी वर्क कर रहा है, एज अ रिसीवर भी वर्क कर रहा है। अगर हम पोर्ट 2 को देखें तो ये भी एक ट्रांसमीटर और रिफ्लेक्ट मतलब रिसीवर की तरह वर्क कर रहा है, और ये भी क्या कर रहा है, पोर्ट 3 भी हमारा सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट कर रहा है और रिसीव कर रहा है। सिमिलरली पोर्ट 4 भी यही कर रहा है, ट्रांसमिट भी कर रहा है और रिसीव भी कर रहा है। ठीक है, ठीक है यहाँ तक? ठीक है, तो Yes, इसमें यहाँ ma'am. पे लिखा हुआ है कंसीडर द वेव गाइड हैविंग अ 4 पोर्ट्स। इसमें कितने पोर्ट्स है? 4 पोर्ट्स है। ये देखिए 1 2 3 4 पोर्ट्स है, एक जंक्शन से अरेंज है। ठीक है, तो 4 पोर्ट्स में एक पोर्ट जो है, एक जो पोर्ट है उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक जो है पावर सप्लाई उसमें 1 पोर्ट में दे रहे हैं। पोर्ट नंबर 1 में हम क्या कर रहे हैं, जो सोर्स है उसको हम पावर सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, और जो तीनों पोर्ट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो उनसे पावर सप्लाई ले रहे हैं और रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक मैट्रिक्स बनाई है किसकी, 4 पोर्ट जंक्शन की। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? डायग्राम से क्लियर हो रहा होगा, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? यस मैम। ठीक है, तो उसी तरीके से बेटा यहाँ पे हमने 2 पोर्ट्स को रिप्रेजेंट किया है। 2 पोर्ट्स में क्या हो जाएंगे, एक साइड हमारा मान लीजिए हम V1 वोल्ट लगाते हैं, दूसरे साइड हमारा वोल्टेज है वो V2 है, और
I2 जो है वो जो एक साइड करंट को फ्लो कर रहा है, और I1 जो है एक साइड करंट को फ्लो कर रहा है, I2 क्या है दूसरे साइड करंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा क्या है, 2 पोर्ट नेटवर्क है। क्या है हमारा, 2 पोर्ट नेटवर्क है। क्लियर है, Yes, ma'am. यहाँ तक क्लियर है। अब बेटा क्या करेंगे, जैसे कि ये 4 पोर्ट और 2 पोर्ट हमें हम इसकी कैलकुलेशन इट्स वेरी टफ कि हम इसको कैलकुलेट करें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ना मैट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, मैट्रिक के फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए मैंने बहुत इजीली आपको बताया है, जैसे कि x, ये तो s पैरामीटर्स क्या होते हैं, अभी हम जो पोर्ट्स पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, स्कैटरिंग पैरामीटर्स। स्कैटरिंग पैरामीटर्स को ही हम s पैरामीटर्स कहते हैं। तो s पैरामीटर्स में क्या होता है, SIJ का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्ट एट आई पोर्ट, जिसको हम I से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और J को हम इंसिडेंट एट J पोर्ट। ठीक है, तो नॉर्मलाइज्ड हम क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्टेड वेव एट आई पोर्ट और नॉर्मलाइज्ड इंसिडेंट वेव एट J पोर्ट, जिसको कि हम B और A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर। अब B और A क्या है हमारा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, वोल्टेज और करंट होता है ना। तो यहाँ पे क्या है, IB जो है वो हमारा क्या है, रिफ्लेक्टेड वोल्टेज वेव एट आई पोर्ट। ठीक है, अपॉन अंडर रूट, ये क्या होता है, इम्पीडेंस किसका, I का, है ना। उसी तरीके से AJ जो होता है वो हमारा क्या है, इंसिडेंट वोल्ट वेव एट J पोर्ट, और अपॉन अंडर रूट ZJ क्या है हमारा, इम्पीडेंस ऑफ Z। ठीक है, अब ये देखिए हमने 4 पोर्ट की बात की थी, तो इस तरीके से हमने उसको रिप्रेजेंट कर लिया है, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3 एंड पोर्ट 4। क्लियर है, क्लियर है। अब इसमें हमने क्या बताया है, जो A1 है वो क्या कर रहा है, एक हमारा ट्रांसमीटर की तरह वर्क कर रहा है, और इसी का जो B1 है वो उसको रिसीव कर रहा है पोर्ट 1 के लिए। अब पोर्ट 2 के लिए क्या है, A2 जो है वो हमारा क्या है, ट्रांसमिट कर रहा है, B2 है वो है रिसीव कर रहा है। उसी तरीके से पोर्ट 3 के लिए A2 जो है वो ट्रांसमिट कर रहा है, और B3 जो है वो क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। उसी तरीके से पोर्ट 4 के लिए जो A4 है उसको क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, और जो B4 है वो क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है। इतना क्लियर है बेटा, क्लियर है, डायग्राम इजी है ना। ठीक है बेटा, तो इसको हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। अब बेटा क्या करेंगे, हमें यहाँ पे स्कैटरिंग पैरामीटर्स निकालने हैं फॉर 4 पोर्ट नेटवर्क। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, पहले हमने यहाँ पे लिया है S11। ठीक है, क्या लिया है हमने, S11 पोर्ट लिया है। तो S11 क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो आप एंटीना डिजाइन करते हैं ना, S11 पैरामीटर निकालते हैं, S12 पैरामीटर्स निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। S11 का मतलब क्या है, एक ही पोर्ट से क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, और एक ही पोर्ट से क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, S11। तो क्या देखिए आप यहाँ पे B1, रिफ्लेक्शन को हम ऊपर लिख रहे थे ना, रिफ्लेक्शन को हम ऊपर लिख रहे थे, ट्रांसमिट कर रहा था इंसिडेंट रे को हम नीचे लिख रहे थे, है ना, लिख रहे थे कि नहीं। जब मैंने सबसे पहले बताया था आपको, ये देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया था, रिफ्लेक्टेड वेव, और उसके नीचे हमारा क्या है, ट्रांसमिट इंसिडेंट वेव। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्टेड वेव हमारी क्या हो जाएगी, B1। ठीक है, और A1 क्या हो जाएगा हमारा, ट्रांसमिटेड इंसिडेंट रे। क्लियर। Yes, ma'am. ये एज अ ट्रांसमीटर है, और जो दूसरा जो B1 है वो हमारा क्या है, एज अ रिसीवर हो गया। अब ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे, S12 निकाल लेंगे। S12 मीन्स B1 अपॉन A2, B1 अपॉन A2। देखिए यहाँ पे B1 मीन्स B1 क्या है, ये क्या है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, और A2 क्या है, ट्रांसमिट कर रहा है। देखिए B1 अपॉन A2 क्या होगा हमारा, S12 हो जाएगा ना। ये देखिए B1 हो गया, B1 क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, और ये क्या कर रहा है,
जो B1 है हमारा क्या कर रहा है, B1 हमारा रिफ्लेक्ट कर रहा है और ट्रांसमिट क्या कर रहा है, A1, है ना। ठीक है, तो इसको हमने क्या लिखा है, S12, जिसको कि B1 अपॉन A2 से रिप्रेजेंट किया है। सिमिलरली हम S13 ले लेंगे, जो कि हमारा हो जाएगा B1 अपॉन A3। S14 ले लेंगे, जो कि हो जाएगा B1 अपॉन A4। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। Yes ma'am, clear है। अब यहाँ पे बेटा टोटल हमारी रिफ्लेक्टेड वेव किसके लिए, पोर्ट 1 के लिए क्या हो जाएगी हमारी, B1। B1 क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव है ना, और कहाँ से ट्रांसमिट हो रही है, S11 A1। देखिए बस कुछ नहीं किया है, B1 की वैल्यू कॉमन है तो कॉमन निकाल ली है, S11 A1 प्लस S12 A2 प्लस S13 A3 प्लस S14 A4, यहाँ पे पुट कर दिए। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। Yes ma'am, पोर्ट clear है। 1, ठीक है। अब पोर्ट 1 2 निकाल लिया बेटा, जैसे कि हमने 1 1 निकाला था, 1 1 1 2 1 3, उसी तरीके से हमने क्या निकाला है, S21 निकाल लिया है। तो S21 क्या हो जाएगा हमारा, B2 अपॉन A1, B2 अपॉन A2, B2 अपॉन A3, B2 अपॉन A4। देखिए B1 हमारा, B2 कहाँ है, B2 हमारा क्या कर रहा है, एज अ रिफ्लेक्शन की तरह वर्क कर रहा है। अब ये रिफ्लेक्ट कर रहा है और ये सब क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, A1 A2। तो हम B1 B2 अपॉन A1 लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, करेंगे B2 अपॉन B3। इस तरीके से हम सारी जितनी भी हैं वो डायमीटर्स यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने S11 SS2 जैसे हमने निकाला था, तो पोर्ट 1 के लिए भी हम निकाल लेंगे। तो पोर्ट 1 के लिए हमारी B2 की वैल्यू क्या आएगी, हमारी S12 A1 प्लस S22 A2 प्लस S23 A3 प्लस 2S24 A4। ठीक है, सिमिलरली हम क्या निकाल लेंगे, B3 के लिए और B4 के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, मैट्रिक्स समझ आ रही है, Yes ma'am, मैट्रिक्स। ठीक है, अब बेटा क्या किया है, ये देखिए सारी वैल्यूज हमारी निकल गई हैं और हमने इसको क्या किया है, इस तरीके से पुट कर दिया है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 2 3 4 इक्वेशन, तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, एक ये मैट्रिक फॉर्म आ जाएगा कि नहीं, मैट्रिक्स पढ़ी है ना बेटा, yes ma'am, इस तरीके से मैट्रिक फॉर्म आ जाएगा। B1 B2 B3 B4 ये क्या होगी, हमारी रिफ्लेक्टिव वेव हो जाएंगी। और ये जो है S1 S1 S2 ये पोर्ट्स के पैरामीटर्स हो जाएंगे। A1 A2 A3 ये क्या होंगे, हमारी इंसिडेंट पैरामीटर्स हो जाएंगे। क्लियर, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से हम पोर्ट 4 पोर्ट्स को जो उसकी मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स फॉर्म में हम पोर्ट 4 को फाइंड करते हैं। ठीक है, क्लियर, yes यहाँ तक clear है। ठीक है बेटा। तो यही चीज यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन की है कि स्कैटरिंग पैरामीटर्स कैसे निकाले। तो स्कैटरिंग पैरामीटर्स में इसी तरीके से देखिए इन्होंने इसको फाइंड किया है। देखिए B1 B2 हमने B4 तक निकाला था, और अगर ऐसी मैट्रिक्स हमारी कितने भी पोर्ट्स के लिए निकालनी होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Bn हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, SN1 SN2 और SMN NN। ठीक है, और A1 A2 और N तक हो जाएगी। तो ये एक मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। ठीक है, SX मैट्रिक फॉर्म हो गया पोर्ट्स के लिए। इतना क्लियर है बेटा, इतना क्लियर है। Yes clear है। हम आपको इससे और उससे इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे बहुत इजीली आपको समझाया कि किस तरीके से ये जो मैट्रिक फॉर्म है आई है। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। Yes ma'am, ठीक है, तो इसको इन्होंने क्या किया है, अभी हमने जो फर्स्ट इक्वेशन जो हमने आपको टर्मोलॉजीज बताई थी, एस आई के और एस जे के इज इक्वल्स टू 1, ये एक क्या हो जाएगी, एक ये हमें एक्सप्रेशन इससे फाइंड हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, अब हमारा आता है इसके बाद में टू पोर्ट्स। टू पोर्ट्स में क्या है, टू पोर्ट्स में दो ही पोर्ट है,
है ना, जो कि A1, B1, B2 और A2 से रिप्रेजेंट है। वो थोड़ा सा वो क्रॉप हो गया, इसीलिए A1, B1, B2 और A2 से रिप्रेजेंट है, ठीक है, जिसमें कि हमारा ये क्या है V1 वोल्टेज और ये क्या है V2 वोल्टेज है। यहाँ पे I1 करंट फ्लो करेगा, यहाँ पे I2 वोल्टेज फ्लो करेगा। इसका खुद का कुछ इम्पीडेंस होगा जिसको कि हमने Z01 ले लिया है, इसका खुद का कुछ इम्पीडेंस होगा जिसको कि हमने Z02 ले लिया है, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, जैसे हमें A1 की वैल्यू निकालनी है तो A1 क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा हमारा, जहां से हमने करंट को फ्लो किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा V1 अपॉन अंडर रूट Z01, ठीक है। V1 क्या हो जाएगा, माइनस का V1 अपॉन अंडर रूट Z01। A2 क्या हो जाएगा V2 अपॉन अंडर रूट Z02। V2 क्या हो जाएगा माइनस का V2 अपॉन अंडर रूट Z02, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ये वैल्यूज। हाँ बेटा बताओ। प्लस माइनस किसका है? देखिए बेटा, ऊपर वाली वैल्यू जो हमारा आपको पता है, जो हमारी करंट फ्लो करती है वो नेगेटिव और पॉजिटिव करती है। वोल्टेज हमारा जो होता है नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। तो हमने ये जो ऊपर वाला A1 है ना, A1 के जो पास में जो वोल्टेज था उसको हमने V1 प्लस ले लिया था, और जो B1 के पास में जो वोल्टेज था उसको हमने V1 माइनस ले लिया है। उसी तरीके से हमने A2 का जो वोल्टेज लिया है वो V2 प्लस ले लिया है, और जो V2 का जो वोल्टेज लिया है वो हमने V2 माइनस ले लिया है, ठीक है, यस मैम। ठीक है, और उससे इक्वेशन निकाल दिए। जब हम एक्सप्रेशंस निकालेंगे तो हमारे पास में ये सब एक्सप्रेशंस आ जाएंगे। अब हमने देखिए 4 पोर्ट्स में हमने नॉर्मलाइज्ड इक्वेशन या वोल्टेज इक्वेशन निकाली थी, जिसमें कि हमने S11 निकाला था, S12 निकाला था, S21 निकाला था एंड S22। ये तो समझ आ गया ना ये कैसे आया। S11 क्या हो गया B1 अपॉन A1 हो गया, S12 क्या हो जाएगा B1 अपॉन A2 हो जाएगा, S21 क्या हो जाएगा B2 अपॉन A1 हो जाएगा, और S22 क्या हो जाएगा B2 अपॉन A2 हो जाएगा। क्लियर, ये क्लियर। अब बेटा देखिए, इसको हमने क्या किया है, एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया है B1 और B2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा S11 A1 प्लस S12 A2 और B2 इज इक्वल्स टू S21 A1 प्लस S22 A2, ठीक है। अब इन्होंने जो 2 पोर्ट था उसको भी एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया है। मैट्रिक्स के फॉर्म में, स्कैटरिंग मैट्रिक्स के फॉर्म में इसलिए इसको लिख रहे हैं क्योंकि इसको कैलकुलेट करना इजी हो जाता है ना, इजी हो जाता है ना मैट्रिक्स में। क्लियर बेटा, 2 पोर्ट क्लियर हुआ? यस मैम, क्लियर। क्लियर हुआ। बेटा ये मैंने आपको पोर्ट्स के बारे में बता दिया कि पोर्ट्स हमारे कैसे निकालते हैं। तो हमें पता चल गया कि पोर्ट्स अगर 4 पोर्ट्स हो, 2 पोर्ट्स हो, 3, कितने भी पोर्ट्स हो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि हमारी टीज क्या होती हैं। टीज क्या होती है, हमारी जो वेव गाइड होती है वो टीज जंक्शंस की तरह भी वर्क करती है। टीज जंक्शंस जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, 2 क्या 3 तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा ई प्लेन टी, एक होता है हमारा एम प्लेन या एच प्लेन टी, ठीक है, और तीसरा जो होता है वो हमारा क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टीज, जिसको कि हम हाइब्रिड टी कहते हैं और मैजिक टी कहते हैं। क्लियर, क्लियर। इसको टी इसलिए दिया गया क्योंकि ये अल्फाबेट टी से ओरिजिनेट हुआ है। अगर आप एक्चुअली इसको देखोगे ना तो ये टी की तरह लगता है, जो अल्फाबेट टी होता है ना उसकी तरह लगता है, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम।
ठीक है। तो ये जो हमारा ई प्लेन टी जंक्शन होता है, ये हमारा जो होता है सिंपली एक सिंपल वेव गाइड के से रिप्रेजेंट होता है, जो कि हमारी क्या कौन सी वेव गाइड होती है? रेक्टेंगुलर वेव गाइड होती है। चाहे वो टी प्लेन की बात करें, चाहे वो एच प्लेन की बात करें, दोनों जो हम लोग टी ले रहे हैं वो रेक्टेंगुलर डायमेंशंस की टी ले रहे हैं। ठीक है। ये जो होते हैं इसमें 3 आर्म्स होते हैं। 3 आर्म्स बोले तो 3 पोर्ट्स होते हैं। 3 पोर्ट्स में से 2 पोर्ट्स जो होते हैं वो हमारे कोलिनियर पोर्ट्स होते हैं, जिसको कि हम पोर्ट 1 और पोर्ट 2 रिप्रेजेंट करते हैं। पोर्ट जो 3 होता है उसको हम साइड पोर्ट कहते हैं, और इसको हम ई आर्म भी कहते हैं। ठीक है। ये जो टी होती है, जैसे कि हम एच प्लेन टी को सन टी भी कहते हैं, सन टी से भी जानते हैं। इसी तरीके से जो ई प्लेन टी होती है इसको हम सीरीज टी कहते हैं। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बेटा? क्लियर मैम। अब बेटा इसमें क्या होता है, इसमें हमारी 2 जो आर्म्स होती हैं, 2 आर्म्स बोले तो देखो ये टी के फॉर्म में हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, ये 3 पोर्ट से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। जो 2 पोर्ट्स है उनको हम कोलिनियर आपको आर्म्स इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कोलिनियर आर्म्स होती है पोर्ट। और ये जो थर्ड पोर्ट होता है ये हमारी साइड आर्म्स, या इसको हम ई आर्म्स भी कहते हैं। ठीक है। तो जो हम इसको कोलिनियर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब हम यहाँ से पोर्ट 1 से अगर कोई भी यहाँ पे इसमें कोई भी जैसे कि हमने यहाँ पे ई प्लेन ई जो है ना इलेक्ट्रिकल प्लेन को यहाँ पे क्या किया है, किस दिया है यहाँ से। तो यहाँ पे हमें जो हमारा पोर्ट नंबर 2 है वो हमें यहाँ पे रिसीव होगा आउट ऑफ द फेस, मतलब जो इसका फेस होगा उसका जस्ट अपोजिट फेस जो होगा वो हमें T2 में मिलेगा। और जो T3 होता है ये ऑलवेज 0 होता है। ये अगर ऑलवेज 0 है इट मींस कि वो जो हमारा जितना हम इनपुट भेज रहे हैं उतना हमें आउटपुट मिल रहा है। ठीक है। तो अगर हम परफेक्ट ई प्लेन टी की बात करें तो जो टी पोर्ट 3 है वो 0 होगा। ठीक है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बेटा? यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। समझ आया? ये देखिए यहाँ पे हमने इसको रिप्रेजेंट किया है, पोर्ट 1 जिसको 1 लिया है, पोर्ट 2 जिसको 2 लिया है, और पोर्ट 3 जिसको 3 लिया है। कम हियर डोंट फ्राई। तो बेटा यहाँ पे क्या है, जब अगर 3 पोर्ट्स हैं तो 3 पोर्ट्स में इनपुट और आउटपुट होने की कंडीशन क्या हो जाएगी? 3x3 की हो जाएगी। 3x3 की हो जाएगी ना। अगर ये हम कहें कि यहाँ से इनपुट हो रहा है और नंबर 2 और नंबर 3 में जा रहा है, या नंबर 2 को ले ले, तो यहाँ पे जो अगर हम इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट हमें नंबर 1 नंबर 2 में मिल रहा है। या अगर हम इसकी 3 पोर्ट की बात करें तो 3 से अगर हम इनपुट दे रहे हैं तो नंबर 1 और नंबर 2 में, मतलब अगर हम पॉसिबिलिटी देखें तो इसकी कितनी हो जाएगी? 3x3 हो जाएगी। मतलब 9 वे से हम इसमें क्या कर रहे हैं, किसी भी सिग्नल को ट्रांसमिट करा सकते हैं, है ना? क्लियर? यस मैम। यहाँ तक क्लियर है? तो बेटा यहाँ पे 3x3 की हमने यहाँ पे मैट्रिक्स बना ली है। मैट्रिक्स में हमने कैसे बनाया है? S11, यहाँ देखिए S11, S12, S13, S21, S22, S23, S31, S32, S33। कितना क्लियर है बेटा? यहाँ Yes, तक क्लियर है? अब बेटा हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा S13 है, S13 मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इनपुट दे रहे हैं और यहाँ पे हमें आउटपुट मिल रहा है। ठीक है। तो S13 जो है वो हमारा S21 मतलब 23 के माइनस में इक्वल होगा। माइनस में क्यों? अभी मैंने आपको बताया जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो क्या है, आउट ऑफ द फेस ऑफ 180 डिग्री मिल रहा है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, S21 इज इक्वल्स टू माइनस S13। ठीक है। क्लियर?
क्लियर? Clear, ma'am. अब बेटा यहाँ पे बता रहे कि अगर ये परफेक्टली मैच है, अगर ये परफेक्टली मैच है तो जो हमारा S33 होगा वो क्या होगा, 0 होगा। मतलब कि पोर्ट 1 से हमारा कोई सिग्नल किया, पोर्ट 2 में वो रिसीव हो गया, और जो पोर्ट 33 था मतलब वहां पे कोई सिग्नल ना रिसीव हुआ है ना कोई ट्रांसमिट हुआ है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं कि परफेक्टली मैच्ड है। मतलब जितना हमने भेजा पोर्ट 1 से उतना पोर्ट 2 में मिल गया, और 3 जो है वो 0 है। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो उसको हम परफेक्टली मैच्ड टू द जंक्शन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? Clear, ma'am. ठीक है। अब बेटा सिमिलरली जैसे कि S12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S21 हो जाएगा। मतलब हम यहाँ पे इनपुट S से इनपुट दे रहे हैं S1 से S2 को, और वहीं से हम इनपुट ले रहे हैं, और जस्ट वाइस वर्सा अगर हम करें तो ये जो कंडीशंस होंगी सब क्या होंगी, सारी चीजें इक्वल होंगी, है ना। तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है, यहाँ पे हमने ये जो सारी वैल्यूज थी, यहाँ पे ये जो वैल्यूज थी, जैसे S33 की वैल्यू क्या थी, 0 थी, यहाँ पे 0 पुट कर दिया। S23 को हम क्या पुट कर सकते थे, माइनस S13 यहाँ पे पुट कर दिया, माइनस का S13। जो जो वैल्यूज थी ना वो सारी वैल्यूज यहाँ पे हमने पुट कर दी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ Yes, तक ma'am. क्लियर है? अब आपने रो एंड कॉलम वाली, जिसमें रो एंड कॉलम मतलब हम पर्टिकुलर रो ले लेते थे, कॉलम ले लेते थे, और उसको क्या करते थे, कुछ ना कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे, कुछ डिवाइड करते थे। आपको पता है मैट्रिक्स में एक फॉर्म होती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज में, तो हम उसमें क्या करते थे, इस तरीके से सेल, जैसे हमने रो और कॉलम ले लिया और उसको क्या किया, इनटू कर दिया, इज इक्वल्स टू 1 आ गया। इस तरीके से हम रो और कॉलम वाले मैट्रिक्स के इक्वेशंस को इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो हमें ये जो है ये एक्सप्रेशन मिलेगा। क्या मिलेगा, इन सबको सब्स्टिट्यूट करके हमें कौन सी इक्वेशन मिलेगी, हाफ 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 हाफ। ये आपने किया होगा ना, रो एंड कॉलम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए हम आपको दिखाते हैं, इसमें हमने अच्छी तरह से किया। ये देखिए सारी वैल्यूज को हमने क्या किया है, पुट कर दिया है यहाँ पे। अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे रो और कॉलम वाला नहीं, R1 C1 R2 C1, ये आपने पढ़ा होगा ना मैट्रिक्स में, मैथ्स में। इस तरीके से इसको क्या कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन, इस जो मैट्रिक्स के फॉर्म को क्या कर रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में वैल्यूज सारी आ जाएंगी, हाफ हाफ और 1/2, इस तरीके से वैल्यूज सारी आ जाएंगी। ये वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास में S की वैल्यू हाफ 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 रूट हाफ 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 माइनस रूट ऑफ, इस तरीके से वैल्यूज हमें सारी आइडेंटिफाई हो जाएंगी। क्लियर है ना? क्लियर है? Yes, ma'am. आपको पता है ना, ये मैट्रिक्स का एक फॉर्म होता है जिसमें कि हम रो और कॉलम्स को मतलब ऊपर नीचे करके या ट्विस्ट करके या उसको सिंप्लीफाई करके क्या करते हैं, वैल्यूज निकाल लेते हैं सारी एस की, है ना। आपने मैट्रिक्स में पढ़ी होंगी मैथ्स में। ठीक है, तो उसी तरीके से इसमें इसकी वैल्यूज निकाल ली, तो हमारे पास में सब्स्टिट्यूट वैल्यू ये आई। अब हमारा आता है एच प्लेन। एच प्लेन भी बिल्कुल ई प्लेन की तरह होता है, बस ये क्या होता है, जैसे कि वो क्या था, हमारा सीरीज टी था, इसको हम सन टी कहते हैं। इसमें भी दो हमारे जो पोर्ट्स होते हैं वो कोलिनियर होते हैं, और एक जो साइड पोर्ट होता है उसको हम एच आर्म पोर्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि वो हमारा वोल्टेज जंक्शन था, तो ये हमारा क्या होता है, करंट जंक्शन होता है। ये मैंने आपको बताया था ना जब हमने ट्रांसफर इलेक्ट्रिक उसके मोड्स निकाले थे, मैग्नेटिक मोड्स निकाले थे, तो मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, वोल्टेज डिपेंडेंट होता है, ये हमारा करंट डिपेंडेंट होता है, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। ठीक है, क्लियर? अब बेटा इसको भी उसी तरीके से इन्होंने सॉल्व किया है, बिल्कुल सेम है, ये भी बिल्कुल सेम है।
देखिए हम जब परफेक्टली मैच्ड जंक्शन कह रहे हैं तो S33 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या है, S13 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे क्या है, ये सेम फेज में रहता है, इक्वल फेज हमें देता है, ट्रांसमिट करता है, इसमें फेज चेंज नहीं होता, क्योंकि हमने आपको बताया था ये सर्कुलर होती है कि नहीं, ये सर्कुलर होती है ना। आपको मैंने बताया था जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो होती थी वो हमारी क्या होती थी, इलेक्ट्रिकल फील्ड होती थी, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा सर्कुलर होती है, तो वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, तो जो हमारा 2-3 होगा वही हमारा 1-3 होगा। ठीक है, इसको इसी तरीके से ये रो और कॉलम वाले मेथड से सिंप्लीफाई करके इन्होंने यहाँ पे एक्सप्रेशन निकाला है। तो इसकी मैट्रिक्स जो हमारी सिंप्लीफाई होके आई वो क्या आई, हाफ माइनस 1/2 1/2 माइनस 1/2 1/2 1 अपॉन √2 1/2 1/√2 और 0। ठीक है, क्लियर क्लियर है बेटा? Clear. आदर्श क्लियर हो रहा है बेटा? मैम एक्चुअली मेरा नेटवर्क का दिक्कत हो गई थी स्टार्टिंग में, तो मैं बार बार लीव हो गया था, तो मेरा स्टार्टिंग से ही नहीं है आज। अच्छा, मैं पढ़ लूंगा मैम, फिर भी उसकी प्रिपरेशन में। नहीं, फिर भी मैं ये पीपीटीज भी बेटा आपको भेज दूंगी, ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। दोनों पीपीटीज पढ़ लूंगी। अगर आपको उससे नहीं समझ आ रहा तो इसमें सिंप्लीफाई करके भी लिख दिया है मैंने। ठीक है, तो इससे भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, इसके बाद में बेटा इसमें आता है डायरेक्शनल कपलर। अब हमारा डायरेक्शनल कपलर क्या होता है, डायरेक्शनल कपलर क्या होता है, ये एक तरीके का कंपाउंड हमारा माइक्रोवेव कंपोनेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये क्या होता है, एक माइक्रोवेव कपलर मतलब आप समझ लीजिए एक इनपुट है और 2 आउटपुट निकले रहते हैं। 2 आउटपुट में एक फॉरवर्ड होता है और एक कपल्ड होता है। 2 आउटपुट निकले रहते हैं और एक इनपुट होता है इसमें। ठीक है, ठीक है, और ये जो है ये डिजाइन किया जाता है इंसिडेंट और जो रिफ्लेक्टिव पावर है उसको पता करने के लिए। ठीक है, अब इसका हम डायग्राम देख लेते हैं। ये इसका डायग्राम है, यहाँ पे देखिए 4 पोर्ट्स हैं। ठीक है, हम पूरी ना मतलब पूरा आपको समझा नहीं दे रहे हैं, समराइज वे में आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दे रहे हैं, पूरा पढ़ के नहीं समझा रहे। ठीक है, तो आप इस पिक्चर को देखिए, इसमें हमारे कितने 4 पोर्ट्स हैं। एक क्या है हमारा पोर्ट 1, दूसरा हमारा पोर्ट 2, पोर्ट 3 एंड पोर्ट 4। अब ये जो पोर्ट 1 है ना, ये हमारा इनपुट पोर्ट है। क्या है हमारा इनपुट पोर्ट है। ठीक है, ये जो इनपुट पोर्ट है, मेन पोर्ट है जो, ये क्या करेगा, ये एक सिग्नल को पोर्ट 2 और पोर्ट 3 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। जो हमारा पोर्ट 3 है वो क्या है हमारा रिसीव पावर, और पोर्ट 4 जो है वो हमारा क्या है, कपल्ड पावर। क्या है, कपल्ड पावर। ठीक है, क्लियर? अब मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई 10 dB का कोई क्या बोलते हैं सिग्नल इसमें भेजा। जैसे हम पोर्ट 1 में 10 dB का सिग्नल भेजेंगे तो ये फॉरवर्ड जो पावर है मतलब रिसीव पावर है 90% पावर को रिसीव कर लेगी, पर 10% पावर जो होगी वो कपलर पावर के पास में रिसीव हो जाएगी। ठीक है, तो इसको देखिए यहाँ पे हमने रिसीव PR और PF। PR मतलब हमारा हो जाएगा रिसीव पावर और PF का मतलब है ये फॉरवर्ड पावर है। और एक हम यहाँ पे मतलब इमेजिन कर लेते हैं कि बैक पावर, जिसको कि हमने PV से रिप्रेजेंट किया है, ये जो होता है इसको ही हम क्या कहते हैं, डायरेक्शनल कपलर कहते हैं। ठीक है, ठीक है, जो हमारे बैक पावर होना चाहिए ये 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बताया है जिस तरीके से अगर वो पोर्ट 1 से पोर्ट 2 में जा रहा है तो कपल्ड टू पोर्ट 4 नॉट पोर्ट 3। ठीक है, अगर ये जो 3 है ये क्या है, बैकवर्ड पावर है, यहाँ पे नहीं जाएगा, ये क्या जाएगा, कहा जाएगा, पोर्ट 3 के पास में जाएगा और पोर्ट पास में जाएगा। अब वही बोल रहा है अगर पोर्शन जो ट्रेवल कर रहा है पोर्ट 2 से पोर्ट 1 में, इट्स कपल्ड टू अ पोर्ट 3 नॉट अ पोर्ट 4। अब ये पोर्ट 3 के पास जाएगा, किस पे, बाई डायरेक्शनल केसेस में।
पर ये बाई डायरेक्शनल केस इसमें पॉसिबल नहीं होता है। ये सिर्फ हमारा क्या होता है, एक हमारा इनपुट होता है और दो हमारे यहाँ पे एक कपल्ड और एक रिसीव पावर के लिए आउटपुट निकला होता है। ठीक है, तो ये केसेस बता दिए, इसको हमने इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया। ये देखिए यहाँ पे हमने ये रिप्रेजेंट किया है डायरेक्शनल कपलर को। ये हमारा क्या हो गया, पोर्ट 1 जो है वो हमारा इनपुट हो गया, ये हमारा हो गया रिसीव पावर, ये हमारा हो गया फॉरवर्ड पावर और ये हमारा हो गया बैक पावर। अगर बैक पावर आइडियली 0 है, इट मींस ये जो हमारा कपल डायरेक्शनल कपलर है ये बहुत अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होती है, इसकी तीन चीजें होती है। एक होता है हमारा कपलर फैक्टर। कपलर फैक्टर हमारा क्या होता है, C इज इक्वल टू 10 log PI अपॉन PF। PI क्या है, हमारा इनपुट पावर है, क्या है, देखिए PI क्या है हमारा, यहाँ पे देखिए PI जो है ये हमारा इनपुट पावर है और इनपुट पावर अपॉन क्या है हमारा कपलर्ड पावर को हम क्या कह रहे हैं, इसको हम क्या कह रहे हैं, कपल्ड फैक्टर कह रहे हैं। ठीक है, इसको हम क्या कह रहे हैं, कपल्ड फैक्टर कह रहे हैं। डायरेक्टिविटी क्या होती है, ये होती है हमारी PF अपॉन PV। PF मतलब जो कपल्ड पावर है और जो हमारी बैक पावर है उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. अब ये देखिए आइसोलेशन। अगर आइसोलेशन की बात करें तो आइसोलेशन इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। मतलब जितना हम यहाँ पे भेज रहे हैं हमारा कुछ पार्ट बैक नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं आइसोलेशन। ठीक है, तो ये तीन चीजें इसमें याद करके रखनी है आपको। यहाँ पे देखिए निकाली भी है इन्होंने। ये हमारी क्या हो गई, इंसिडेंट पावर जिसको कि हम आउटपुट पावर कहते हैं। PR क्या हो गया, रिसीव पावर जिसको कि पोर्ट 2 में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारा हो गया फॉरवर्ड कपल्ड पावर जिसको कि हम पोर्ट 4 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको कि हम PF से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। PV क्या हो गया हमारा, बैक पावर एट पोर्ट 3। ठीक है, इसी तरीके से ये देखिए डायरेक्टिव कपलिंग फैक्टर, डायरेक्टिव कपलर फैक्टर, ये सारी चीजें इन्होंने, आइसोलेशन फैक्टर, ये सारी चीजें इन्होंने निकाली हैं। ठीक है, क्लियर, Yes, यहाँ ma'am. तक Clear. clear? अब बेटा तीन चीजें आपको और पढ़नी है। ठीक है, जो कि हमारे फैराडे रोटेशन को रोटेट करती है। ठीक है, या उसको फॉलो करती है। तो हम यहाँ पे ग्लाइजोम आइसोलेटर और सर्कुलेटर, यही दो इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको हम स्टडी करेंगे। पहला जो है ये हमारा बताता है कि हमें इनपुट जो हमारा है वो पोर्ट 1 से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आउटपुट को पोर्ट 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मींस क्या हो गया, जितना हम इनपुट दे रहे हैं उतना हमें आउटपुट मिल रहा है और आउटपुट से जितना हम इनपुट दे रहे हैं उतना ही हमें आउटपुट मिल रहा है पोर्ट 1 में। तो यही सारी चीजें बताइए। इट इज द two port devices that is relative phase difference of 180 from transmitting from port 1 port 2 and no phase difference। इसमें क्या होता है, कोई phase difference नहीं होता है। ठीक है, और ट्रांसमिट होता है ट्रांसमिशन, जो कि पोर्ट 2 से पोर्ट 1 में या पोर्ट 1 से पोर्ट 2 में। ठीक है, ये तो बहुत इजी है। इसके बाद में आइसोलेटर आता है। आइसोलेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आइसोलेटर क्या होता है, ये भी टू पोर्ट डिवाइडेड होता है, टू पोर्ट डिवाइस होती है। बट इसको आइसोलेटर क्यों कहते हैं, आइसोलेटर हम इसलिए कहते हैं कि जब ये पोर्ट 1 से पोर्ट 2 में जाती है तो ये ट्रांसमिट करती है। पर अगर हम चाहें कि पोर्ट 2 जो है पोर्ट 1 में जाके ट्रांसमिट करे तो वो क्या करती है, नहीं करती। वहां पे ये क्या होता है, आइसोलेट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं आइसोलेटर को दिखाती हूँ। डायग्राम से ज्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा, थ्योरी तो आप लोग कर ही लोगे। ये हमारा आइसोलेटर होता है। ये क्या होता है, यहाँ से ये होता है हमारा पोर्ट 1
और ये होता है हमारा इनपुट पोर्ट और ये होता है हमारा आउटपुट पोर्ट। अगर हम इनपुट पोर्ट से कोई सिग्नल भेज रहे हैं तो वो आउटपुट पोर्ट में हमें मिल जाएगा एज इट इज जैसा हमने भेजा है। बट अगर हम चाहें कि आउटपुट से कोई सिग्नल भेजे तो वो इनपुट में हमें नहीं मिलेगा। मतलब ये वन वे कम्युनिकेशन अगर हम इसे कहें तो कह सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? आइसोलेटर कहते हैं। क्लियर क्लियर क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है मैम। मतलब हम इनपुट से जो सिग्नल भेज रहे हैं वो हमें आउटपुट में मिल रहा है, बट आउटपुट से अगर हम कोई सिग्नल भेजेंगे वो हमें इनपुट में नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ये क्यों होता है ऐसा, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है बेटा, ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है जैसे कि हमने इनपुट पावर से एक वर्टिकल ऑर्डर का कोई सीक्वेंस यहाँ पे या सिग्नल भेजा है। ये क्या करेगा, एक रेजिस्टिव कार्ड लगी हुई है, ये क्या करेगा, अगर ये वर्टिकल है तो उसको पास करेगा, अगर नहीं है तो यहाँ पे क्या करेगा, रेजिस्ट कर देगा। अब ये वर्टिकल है तो वर्टिकल सिग्नल को ये क्या करेगा, यहाँ पे भेजेगा। ये क्या करेगा, यहाँ पे 180 डिग्री इसको क्या करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेगा, रोटेट करा देगा। इसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे एक फेरेडे रॉड लगी होगी, या ये क्या करेगी, इसको एंटी क्लॉकवाइज, जो हमारा सिग्नल था उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा। अब ये क्या करेगा, इस सीक्वेंस को यहाँ पे भेजेगा। अब ये एनालाइज करेगा कि ये जो सिग्नल है अगर ये वर्टिकल होगा जो कि हमने भेजा है यहाँ से, तो उसको वो क्या कर देगा, पास कर देगा किसमें, आउटपुट में। ठीक है, ठीक है, अदरवाइज वो यहाँ पे रजिस्ट कर देगा। ठीक है, क्लियर? यस मैम तो क्लियर। इस तरीके से ये क्या करता है, आइसोलेटर वर्क करता है। अब यहाँ से मान लीजिए हमने जो इसका आउटपुट पोर्ट था वहां से हमने इनपुट भेजा। अब ये इनपुट जो भेजा है हमने, ये क्या करेगा, इसको 140 डिग्री घुमाएगा, फिर ये घुमाएगा, तो यहाँ पे जो हमें लास्ट में जो सिग्नल मिलेगा रजिस्टिव कार्ड में, यहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टल मिलेगा। अगर उसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो यहाँ पे क्या होगा, वो उसको ब्लॉक कर देगा। तो यहाँ पे ब्लॉक कर देगा तो मतलब हमें इनपुट में कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। क्लियर क्लियर क्लियर? यहाँ तक आप देखिए बेटा, यहाँ पे हमने इसको समझाने के लिए इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। पहला क्या किया है, पहला हमने कोई सिग्नल भेजा वर्टिकल डायरेक्शन में, ये वर्टिकल डायरेक्शन का सिग्नल इसमें रिसीव हो गया, कहाँ पे, रेजिस्टिव कार्ड में। रेजिस्टिव कार्ड के बाद में क्या हुआ, इसको इसने क्या किया, 45 डिग्री ट्विस्ट कर दिया। अब ये ट्विस्ट करके क्या करेगा, इस सिग्नल को फैराडे रॉड में भेजेगा, ये फिर से इसको ट्विस्ट कर देगा। जैसे ये ट्विस्ट करेगा फिर से क्या करेगा, एक वर्टिकल डायरेक्शन की हमें एक क्या मिल जाएगी, जो डायरेक्शन हम यहाँ से भेज रहे थे इनपुट में, फिर से हमें वही डायरेक्शन मिल जाएगी। इस डायरेक्शन को ये क्या करेगा, इनपुट में भेज देगा। ये इसका प्रोसेस है, इस तरीके से आइसोलेटर काम करता है। क्लियर क्लियर? यस मैम क्लियर मैम। ठीक है, अब आते हैं हमारा लास्ट है। ये देखिए बेटा, यही चीज इसमें लिखी है, ये देखिए यहाँ पे ये डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम दिख रहा है ना बेटा? यस मैम यस मैम दिख रहा है। ये डायग्राम उसी को समझाया गया है। जैसे कि हमने 45 डिग्री लिया, इन्होंने 90 डिग्री घुमा दिया, ट्विस्ट कर दिया है। ठीक है, तो उसी को समझाया गया है, जैसा मैंने अभी आपको समझाया था ना डायग्राम से, वही चीज यहाँ पे समझाई गई। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, देखो बेटा, ये डायग्राम, ये ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट किया है। जैसे अगर हमने कोई सोर्स है उसको हमने भेजा आइसोलेटर से, और यहाँ पे लोड में जाके वो रिसीव हो जाएगा। और अगर लोड से हम कोई सिग्नल भेज रहे हैं तो सोर्स में जाके क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इससे समझ आ रहा है ना ब्लॉक डायग्राम से? ब्लॉक डायग्राम से समझ आ रहा है कि हम सिग्नल को आउटपुट में भेज रहे हैं, पर अगर हम चाहें कि वहां से हम इनपुट पे भेजें तो हम नहीं भेज सकते, तो वहां पे हम आइसोलेटर का यूज करते हैं। क्लियर? ठीक है, अब लास्ट है हमारा सर्कुलेटर। सर्कुलेटर क्या होता है बेटा, सर्कुलेटर में क्या होता है, सर्कुलेटर में यहाँ पे देखिए 4 पोर्ट्स बनाए हैं।
पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, पोर्ट 4। पोर्ट 1 जो है वो क्या कर रहा है, किसी सिग्नल को भेजेगा, यहाँ से इनपुट सिग्नल हमारा पोर्ट 1 में जाएगा और पोर्ट 2 में क्या होगा, वो आउटपुट दे देगा। बट पोर्ट 3 और पोर्ट 4 जो होंगे वो 0 हो जाएंगे। उसी तरीके से अगर हम पोर्ट 2 में कोई इनपुट दे रहे हैं तो पोर्ट 3 में हमें आउटपुट मिलेगा, पोर्ट 4 और पोर्ट 1 क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। उसी तरीके से पोर्ट 3 में अगर हम कोई इनपुट दे रहे हैं और पोर्ट 4 में उसका आउटपुट मिलेगा, पोर्ट 1 और पोर्ट 2 क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इसी तरीके से ये सर्कुलेटर वे में काम करता है। क्लियर? क्लियर बेटा? Yes, ma'am. Clear. ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलेटर कहते हैं। अब यहाँ पे एक डायग्राम बनाया गया है, ये डायग्राम से इस डायग्राम में आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। सर्कुलेटर के हमने क्या ले लिए, 4 पोर्ट ले लिए हैं। ये ले लिया है पोर्ट 1, एक ले लिया है यहाँ पे जो आउटपुट मिल रहा है उसको पोर्ट 2 लिया है, यहाँ पोर्ट 2 आउटपुट में है बेटा, ठीक है, वो दिख नहीं रहा है शायद आपको, ये आउटपुट में पोर्ट 2 लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो है ये हमारा क्या है, पोर्ट 3 है और ये पोर्ट 4 है, ठीक है, ठीक है, ये क्लियर है, डायग्राम दिख रहा है बेटा? यस मैम दिख रहा है। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपको यहाँ पे बताया था कि अगर हम कोई इनपुट सिग्नल पोर्ट 1 में दे रहे हैं, यहाँ पे हमने पोर्ट 1 में इनपुट दिया है तो पोर्ट 2 में हमें आउटपुट मिलेगा और पोर्ट 3 और पोर्ट 4 जो होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। सिमिलरली पोर्ट 2 में अगर हम इनपुट दे रहे हैं, पोर्ट 3 में हमें आउटपुट मिलेगा, पोर्ट 2, पोर्ट 4 और पोर्ट 1 जो होंगे वो हमारे 0 हो जाएंगे। इस तरीके ये सर्कुलरली क्या करता है, एक जगह से इनपुट को दूसरी जगह पे फॉरवर्ड करता है। तो यहाँ पे देखिए हमने पहला केस लिया है जहाँ पे हमने इनपुट जो दिया है वो पोर्ट 1 में दिया है और आउटपुट हमें पोर्ट 2 में मिल रहा है, और पोर्ट 3 और पोर्ट 4 क्यों हमारे 0 हो जाते हैं ये हम देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे पोर्ट 1 में कोई सिग्नल दिया, अब वो क्या करेगा, यहाँ पे हमारी फ्रेटिक रॉड लगी हुई है, ये क्या करेगी, जैसे ही पोर्ट 3 के पास में जाएगा तो ये क्या करेगी, उसको 90 डिग्री ले लो या 45 डिग्री एंगल उसको क्या करेगी, रोटेट कर देगी। तो सिग्नल जो हमारा गया था वो सिग्नल यहाँ पे रिसीव नहीं हो रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये फिर से आगे जाएगी वही सिग्नल लेके, यहाँ पे पोर्ट 4 में भी यहाँ पे हमारी रॉड लगी हुई है, ये क्या करेगी, फिर से उसको 45 डिग्री में रोटेट कर देगी। जब रोटेट करेगी तो जो सिग्नल हमने भेजा था वो सिग्नल हमें नहीं मिलेगा। फिर ये आएगी यहाँ पे लास्ट में जब आएगी तो ये क्या होगी, क्योंकि ये रोटेटर हो गई कितनी, 180 डिग्री, है ना, तो यहाँ पे जो हमें सिग्नल मिलेगा, जो हमने भेजा है वो हमें मिलेगा। तो जो पोर्ट 1 से हमारा पोर्ट 2 में सिग्नल हमारा ट्रांसफर हो गया और पोर्ट 3 और पोर्ट 4 जो है वो हमारा 0 हो गया, ठीक है। इस तरीके से सर्कुलर जो सर्कुलेटर है वो वर्क करता है। क्लियर? क्लियर क्लास? यस Yes, ma'am. Clear. ठीक है, ये बेटा मैं पीपीटी वगैरह सब आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है, तो आप एक बार रीड करोगे ना तो आपको और अच्छे से आ जाएगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझा दिया है, कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में, ठीक है। तो यही सारे जो हैं ये हमारे कंपोनेंट्स हैं।